हमें ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर मुमलिकत, माहिर मईशत, माहिर टैक्स अशफाक तोला साहब। तोला साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वी लुकिंग फॉरवर्ड के जो आइंदा आने वाला बजट होगा उसमें शायद कुछ हद तक हुकूमत अपनी साख बचाने के लिए आवाम दोस्त बजट की तैयारी करे, लेकिन क्या आपको ये मुमकिन लगता है अंडर द करंट IMF प्रोग्राम? क्योंकि लास्ट ईयर भी IMF की तरफ से कहा गया था कि खर्चा कम करें, आमदनी बढ़ाएं, बट अगर हम फैक्ट्स को और फिगर्स को सामने रखते हैं तो हम वहीं पर ही ऑलमोस्ट खड़े हैं जहाँ पर पिछले साल खड़े थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरवा, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो, और आपको, आपकी पूरी टीम को और आपके नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। देखिए फरवा, बिल्कुल आपने दरिया को कूजे में बंद किया है कि जी कि IMF कहता है कि जी अपनी आमदन बढ़ाओ और खर्चे कम करो, और बिल्कुल वो सही कहता है। वो लेंडर है, वो चाहता है कि जी मैंने कर्जा दिया आपको और आपकी मईशत आप खुद नहीं चला सकते हो, तो मुझे आपको गाइडेंस करना ज़रूरी है। और ये दुनिया के जिस मुल्क में भी ये प्रोग्राम होते हैं वहाँ वो ये गाइडेंस देते रहते हैं। तो हमें ये देखना है कि क्या पाकिस्तान की मईशत उस मईशत के मुकाबले में जो ये वेस्टर्न मईशत या न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो चलाते हैं, या उनकी जो रेसिपी या थ्योरीज हैं, वो क्या हम पे एप्लीकेबल हो सकती हैं कि नहीं। क्या हमारी कौम इस बात की मुतहम्मिल हो सकती है कि इस हाई इन्फ्लेशन में, और या क्या अपना इतना हाई डिवैल्यूएशन के साथ हम सरवाइव कर सकते हैं कि नहीं। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो सबसे बड़ा खर्चा अगर पाकिस्तान की कौम जो बर्दाश्त कर रही है, जो टैक्स पेयर की कमर तोड़ के दिया जाता है, वो आपका डेट सर्विसिंग का है। हाँ जी। देखिए दुनिया का एक उसूल है फरवा, के जब आप इंटरेस्ट रेट तय करते हैं, और मुझे इतना भी याद है पहले भी जब हम डेलिब्रेट करते थे उनसे, तो हम ये कहते थे कि जो पॉलिसी रेट, जो स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट होता है, वो कम से कम 2% आपके इन्फ्लेशन से ज्यादा होना चाहिए। यानी अगर फर्ज करें इन्फ्लेशन 4% है अफराते दर, तो ये 6% होना चाहिए, और ज्यादा 7% होना चाहिए। हमारे यहाँ अगर 4% भी रहा इन्फ्लेशन, तो हमने 11.5%। और ये जब आप 11.5% दे रहे हैं, तो उसका मतलब है आप अपने अखराजात में इजाफा कर रहे हैं। आपकी आमदन, जाहिर बात है, उन अखराजात को मीट करने के लिए आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, और आपको टैक्स के अनअचीवेबल टारगेट सेट करने पड़ते हैं। और जब आप अनअचीवेबल टारगेट सेट करते हैं, तो आप एक बिल्कुल जो मुताबिकत और इंसाफ पे मबनी टैक्स सिस्टम नहीं चला सकते। और इसका बोझ जो होता है जब इंसाफ पे मबनी टैक्स सिस्टम ना चले, जहां दुकानदार ना देना चाहें टैक्स, जहां ज़राअत के लोग ना देना चाहें, जहां एक्सपोर्ट के लोग ना देना चाहें टैक्स, तो फिर इसका बोझ आप पे और मुझ पे आ जाएगा। तो हुकूमत के पास इस बजट में शायद देने के लिए इतना कुछ ना हो IMF के प्रोग्राम में रहते हुए, और इसी वजह से हमने और हमारी टीम ने एक ऐसी रेसिपी तैयार कर दी थी हुकूमत को, कि जो शायद इस साल तो नहीं, आइंदा साल हुकूमत परसू कर सके, बिकॉज के आइंदा साल आपका IMF का प्रोग्राम शायद इख्तिताम पजीर होगा। और मेरे जराए ये कहते हैं कि इक़्तिदार के ऐवानों में और मुख्तदर हलकों में ये बाज़गश्त हो रही है कि अब IMF के पास हमें नहीं जाना चाहिए, और उनके प्रोग्राम में रहते हुए हम अपने इकोनॉमिक एजेंडा को परवान नहीं चढ़ा सकते। लेकिन उसके लिए तोला साहब ज़ाहिर है कि IMF के पास नहीं जाएंगे तो वी नीड टू लुक फॉरवर्ड टू आवर फ्रेंड्स, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। और फिर ज़ाहिर है कि हमें कहीं ना कहीं से तो पैसे तो इकट्ठे करने, हमें अपने स्टेट बैंक के रिजर्व्स तो एक लेवल पर रखने हैं। आपने कहा कि ये हल्के में बात की जा रही है कि हम IMF के पास ना जाएं। मुझे वो साल 2000 गालिबन 16-15 है जब नून लीग दावा करती है कि हमने IMF का प्रोग्राम परस्यू नहीं किया था, एंड वी स्टूड बाय इट, और हम निकल गए थे। ऐसा क्या उस दौर में था जो आज नहीं है, और आज भी नून लीग की गवर्नमेंट है विफाक में, उस वक्त भी थी? देखिए उस वक्त जो क़यादत थी ना मियां नवाज शरीफ साहब, मैं कोई मुवाजना नहीं कर रहा किसी का किसी से, और उस टीम का मैं भी एक हिस्सा था, चाहे कोई सरकारी ओहदे पे ना सही, मगर टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से या डार साहब की मावनत के हवाले से मैंने बहुत काम था। उस वक्त हमें एक चीज का फायदा था कि हमने अपनी पॉलिसीज परसू की थी, हमने IMF का डिक्टेशन ज्यादा नहीं लिया था। वो वाहिद पाकिस्तान का 23 में से वाहिद प्रोग्राम था जिसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स टू GDP हर साल 1% बढ़ा रहे थे, हमने इन्फ्लेशन 3% पे रखा था, पॉलिसी रेट 5% पे था, अफराते दर जो भी था हमने बड़ा कंट्रोल किया हुआ था, डॉलर की जो करेंसी स्टेबिलिटी थी वो बिल्कुल कम थी। और ये गलत इल्जाम लगा हम पे कि जी हमने मार्केट में डॉलर फेंके, जो थे ही नहीं हमारे पास। मसनूई तौर पे इनफैक्ट हमने मार्केट इल्जाम है। एक एक नहीं, मसनूई तौर पे नहीं था,
हमने $1.8 अरब हमने मार्केट से खरीद के अपने रिजर्व्स को हमने बिल्ट इन किया और बढ़ाया था। तो ये मेरा ख्याल है सारे नो, और इसकी सनद इस बात से मिली थी हमें कि क्रिस्टिन लोगार्ड जो उस वक्त की IMF की MD थी, वो फ्रांस की पहले प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर रही थी, उन्होंने आके पाकिस्तान में इस बात का इयादा किया और इस बात की उन्होंने हमारी तलकीद की थी कि पाकिस्तान को अब IMF की जरूरत नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब। तो ये एक सनद थी हमारे लिए कि जो बिल्कुल थी, और उसके बाद हमने अपनी इंपोर्ट शुरू कर दी। हमने अपने आप को खुद बेड़ा गर्क किया, और उसके बाद हमने एक गलत एमनेस्टी दी, जिसकी वो जो आपने देखा होगा कि जी कि मैं आऊंगा तो मैं हटा दूंगा, मैं चीर जी जी दूंगा, जी मैं जी फाड़ दूंगा। और फिर वो बाबा रहमते साहब ने वो सुप्रीम कोर्ट में सबको बुला लिया, और फिर किसी एक शख्स पे ये जुमला भी कर दिया गया, टू सेंड अ थीफ टू कैच अ थीफ। तो ये सब चीजें उस वक्त के दौर में जब हुई, और जब ये तो लीडरशिप आप गई, कह रहे इसके हैं कि बाद एक मुख्तलिफ लूप होल्स मौजूद थे, एक गवर्नमेंट आई, आपने नाम नहीं लिया, मैं नाम लेती हूँ खान साहब की, और उसमें वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो बाद में वी हैड टू पे बैक।